नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। जीवन में इंसान कई छोटी छोटी समस्याओं से जूझता रहता है। कभी ये चिंता कि व्यापार में लाभ कैसे हो, कभी ये कि बेरोजगारी दूर कैसे हो। कोई बीमार है तो कोई पारिवारिक जीवन की समस्याओं से परेशान है। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान हम अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे जीवन में सफलता के खास उपाय और ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे भरे घर का भंडार, व्यापार में कैसे हो लाभ, कैसे दूर हो बेरोजगारी। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जीवन में सफलता के खास उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है सौभाग्य और करण है शकुनी। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आप किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहने से डरते थे। उचित समय का आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन की भावना है आप उस व्यक्ति के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंच सके। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा मेहनत करके आप कुछ स्वयं को थका हुआ अनुभव करेंगे, इसलिए आज आपको कुछ आराम की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आप अपनी वाक्पटुता यानी आपकी जो बात करने की कला है, जो आप तत्काल लोगों की बात का जवाब देते हैं या जो सोच समझ करके बुद्धि विवेक से आप बिगड़ी बातों को सही बना लेते हैं, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके कुछ बिगड़े हुए काम सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको कोई नौकरी मिल जाए, ऐसी संभावना, ऐसे लक्षण बनते हैं। आपको प्रयास अपनी तरफ से निरंतर करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसके साथ साथ कुछ दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए ओम रमाचरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित ही आज का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति दिखाई देती है, उससे आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपने पुराने समय में अपने किसी कार्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है तो आज संभावना ऐसी बनती है कि इस काम जो आपके पुराने प्रयास थे उसका आपको शुभ फल आज प्राप्त हो जाए। आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलने की स्थिति बनती है। किसी से अपनी बात कहने में आज आपको थोड़ी सी दिक्कत, कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन अपनी झिझक को दूर रख करके आप अपने मन की बात बोल दें तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। आप अपने परिवार को पूरा समय आज देना चाहते थे, वो आज आप दे सकते हैं। पुराने समय में कार्य की व्यस्तता, काम का दबाव बहुत था, जब आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, अब आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप बहुत ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। अपने को स्वस्थ अनुभव करेंगे। आज अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। व्यर्थ की बातों में स्वयं आप अपना समय नष्ट ना करें।
अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य की स्थिति को देखते रहिए। आज आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कुछ सच, कुछ नई बातें पता लग सकती हैं, जिससे आप कुछ थोड़ा सा विचलित और तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। आज पैसों से जुड़ी हुई आपकी जो समस्या थी वो दूर हो सकती है। आर्थिक सहायता कहीं से मिल जाए, आर्थिक लाभ कोई बड़ा मिल जाए। और उसके साथ साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन स्थिति अच्छी इसलिए बनती है कि आज अचानक आपको कोई नए जॉब का प्रस्ताव मिलेगा, किसी नए कार्य का आपको प्रस्ताव मिलेगा, वो आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगा। बहुत अच्छी चीज़ आपको प्रस्ताव में आ सकती है, तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से अपनी काम की बात कर सकते हैं। आज आप अपना काम आरंभ करना चाहते थे तो आज की तिथि आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। आज आपके पास कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है, आपको यथासंभव उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में कोई नया बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को शुभ मायनों में प्रभावित करे, ऐसे लक्षण आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, तभी आप जो भी काम करना चाहते हैं वह कार्य पूर्ण हो पाएंगे। आज का दिन आपके पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है, जिसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप अपनी गलती को खुद से स्वीकार कर लें, तो जो भी विवाद होगा वह समाप्त हो जाएगा। आज ज़्यादा भागदौड़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग बनते हैं, तो व्यर्थ की भागदौड़ से, तनाव से बचिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुला राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग आज हर बात को लिख कर के रखें, ताकि आने वाले समय में आपके पास दिखाने के लिए कुछ साक्ष्य मौजूद होना चाहिए। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं और उसके प्रभाव से कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, ये जो बदलाव होंगे वो आपके लिए शुभ होंगे। लेकिन ये जो समय है, ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिससे आपकी विस्मृति की स्थिति रहेगी। आप चीज़ें रख करके या किसी को कुछ बातें बोल करके, कुछ पैसे उधार दे के भूल जाएंगे, तो बेहतर होगा कि चीज़ें आप लिखित तौर पर रखें। आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात की स्थिति भी आज आपके साथ बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को जल्दीबाजी में हर काम नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में किए गए काम में चूक की संभावना, गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आज आप जो भी काम करें उसको बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से करें, धैर्य के साथ करें। आज आपको सफलता पाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी फैसले को, निर्णय को लेने से पहले बड़े बुजुर्गों से आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आज आपका कोई करीबी व्यक्ति किसी मुश्किल में हो सकता है, जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो आपको उसकी मदद अपनी तरफ से ज़रूर करनी चाहिए। जितना भी आप कर सकते हो, जो आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आप अपनी मुश्किलों का हल आप खुद निकाल सकते हैं। आपका कोई करीबी मित्र आपकी मदद मांगने आपके पास आ सकता है, आपको उसकी यथासंभव सहायता अवश्य करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आप बचिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप बहुत सारे काम एक साथ करने का प्रयास आज करेंगे तो ऐसी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है
कि आप सभी कामों में एक साथ उलझ करके रह जाएं और कोई भी काम पूरा ना हो जाए, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर जाएं। इसीलिए आज आपको वही काम पहले करने चाहिए जो पहले आवश्यकता है, जो आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, और एक के बाद एक जिम्मेदारी को निपटाएंगे तो अपने काम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पूरा कर सकते हैं। आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आपको सपनों की दुनिया से निकल करके वास्तविक जीवन में धरातल पर जीने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में मत गंवाइए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए। धन का व्यर्थ का खर्च और दिखावा मत करिए। आज किसी भी मामले में अपने दिल की बात सुने। अपने किसी मित्र का सच आज आपके सामने आ सकता है। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। कोई आपसे भावनात्मक सलाह मांग सकता है, भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकता है, अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकता है, तो उसकी बातें सुननी चाहिए और आप भावनात्मक उसको जितना भी समर्थन दे सकते हो, जो भी उसको आप इमोशनल सपोर्ट, सेंटिमेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, आपको उसको मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज़्यादा उत्सुकता आपके लिए ठीक नहीं है। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने दोस्तों और परिवार के साथ आज आपको समय बिताने की आवश्यकता है। काफी समय से आपने परिवार को समय नहीं दिया है। आपका शांत दिमाग ही आपकी असली ताकत है, जिसे आपको बनाए रखने की आवश्यकता है। आज अगर आपके दिमाग में कोई नया प्लान, कोई नया विचार आता है तो उसे आपको सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, अपने आसपास के, अपने साथ के लोगों के साथ उसे बांटना भी है, जिससे आप उस पर अमल कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा अवश्य मिलेगा। निवेश के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बनता। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे जीवन सफल बनाने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और आगे चल करके वही समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत चमत्कारी टोटके, इन उपायों को, टोटकों को अपने जीवन में आजमा करके, इनका प्रयोग करके हर व्यक्ति को लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय बता रहा हूं वो है आपके अपने घर में, अपने परिवार में अन्न और धन का भंडार भरने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। मैं आपको आज ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें आप किसी भी शुभ तिथियों में अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये जो पहला उपाय है, अगर इसे होलिका दहन की रात में किया जाए तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आपको करना यह है कि जिस स्थान पर होली जलाई जाती रही हो, वहां पर होली जलने से एक दिन पहले होलिका दहन की पूर्व रात्रि में एक मटकी में गाय का घी, थोड़े से काले तिल, गेहूं और ज्वार तथा एक तांबे का सिक्का या पैसा रख करके मटकी का मुंह बंद कर दीजिए। आप कपड़े से या किसी चीज़ से उसको आप सील कर दें। रात्रि में होली जब जल जाए उस स्थान पर आपको करना यह है कि होलिका दहन वाली रात में जा करके उस स्थान पे जहां होलिका जलाई जाती है वहां गड्ढा खोद करके इस मटकी को दबा करके आना है मिट्टी के अंदर। रात में अगले दिन जब होलिका जल जाती है तब दूसरे दिन आप वहां जाएं और उसे खोद करके मटकी को पुनः अपने पास आप ले आइए। फिर इन सभी वस्तुओं को एक पोटली में बांध करके जिस भी वस्तु में आप रख देंगे उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। वह वस्तु व्यय करने पर भी उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। किसी भी चीज़ का भंडार हो, चाहे वह अन्न का भंडार हो, चाहे वह धन का भंडार हो, आप इन चीज़ों को, इन पदार्थों को जहां रखेंगे उन चीज़ों में कभी कमी नहीं आने वाली है, वह निरंतर बढ़ते रहेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रतिष्ठान में बिक्री ज़्यादा हो, आपकी दुकान की जो बिक्री है वह ज़्यादा होती जाए और आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत चमत्कारी है। आप अपने व्यापार में अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए, तो आपको वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर के निमंत्रण दे करके आना है। वृक्ष की जड़ के पास एक पान, एक सुपारी और एक पैसा रख करके आप चले आएं और उनसे ये आग्रह करें कि आपको मेरे दुख दारिद्र को दूर करना है, मेरे व्यापार में वृद्धि लानी है। मैं कल आपके पास आकर के आपको अपने पास लेकर के जाऊंगा। रविवार के दिन प्रातःकाल जाकर के उसकी एक जटा तोड़ करके ले आएं और जब आप तोड़ करके लेकर के आ रहे हो, तोड़ने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। उस जटा को घर ला करके गुग्गुल की धूनी देनी है, उसको दीपक दिखाना है और 108 बार जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, जिससे ये जो आप लता तोड़ करके लाए हैं यह सिद्ध होगी। यह मंत्र है ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। इससे क्या होगा, इस लता को आप अपने कार्यस्थान में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे या अपने ऑफिस में रखेंगे, निरंतर आपके आय में वृद्धि होती रहेगी, इनकम आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, किसी भी प्रकार से आपको उसमें व्यवधान और बाधा नहीं झेलनी पड़ेगी। परिवार में छोटे बच्चों को नजर अक्सर लग जाती है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे, इसके लिए आपको एक हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर के, रक्षा यानी कलावा सूत्र जो हम लोग ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, चुटकी भर रक्षा आपको एक हाथ में ले लेनी है और बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः, मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और फिर इस एक चुटकी जो आपने अपने हाथ में ये रक्षा कलावा लिया हुआ था, इस पे एक हल्की सी फूंक मारनी है। फिर इसे छोटी सी पुड़िया में या फिर जो हम लोग गले में ताबीज यंत्र कवच धारण करते हैं उसमें डाल करके, वो पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, आप उस ताबीज में डाल करके बच्चे के गले में काले रेशमी धागे से या लाल रेशमी धागे से यदि धारण करा दें, गले में पहना दें, तो हमेशा फिर वो सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र और ऊपरी व्याधि की समस्या जो है वह उसको दूर रहेगी, उससे दूर रहेगी, बच्चा सुरक्षित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति चाहता है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति करना चाहते हैं तो सोमवार को प्रातःकाल नवनिर्मित अंगूठी को एक आपको अंगूठी बनवानी है। वह चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। एक सिंपल सा आपको रिंग बनवाना है, सिंपल सा बैंड आपको बनवाना है। किसी भी उंगली में धारण किया जा सकता है, अगर आप पहली उंगली में पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सोमवार को आप इस अंगूठी को गंगा जल से धो करके कच्चे दूध में आप इसको डुबो दीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी एक सफ़ेद फूल डाल दीजिए। तो आपको करना ये है कि अंगूठी को सवेरे सबसे पहले गंगा जल से धोना है, फिर एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर और कोई भी एक फूल डाल दीजिए और एक तुलसी के पत्ते आप डाल दीजिए। और इसके पश्चात आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के अंगूठी को पुनः निकाल लें उस जल से, दूध से, फिर से एक बार गंगा जल से या शुद्ध जल से धो लीजिए और उसे भगवान के समक्ष ही धारण कर लीजिए। इस अंगूठी को धारण करने से आपके व्यापार में मनोवांछित उन्नति होती रहेगी, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके व्यापार में आगे नहीं आएगी। अगर परिवार में कोई विवाह योग्य कन्या है, उसके विवाह में बार बार विलंब होता है या बार बार बाधा आ जाती है, विवाह की बात चलती है और बात पूरी नहीं हो पाती, तो आपको ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने से योग्य वर की जो तलाश है वो पूरी हो जाती है। आपको करना ये है कि किसी भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल नहा धो करके बेसन के लड्डू आपको स्वयं अपने हाथों से बनाना है, उस कुमारी कन्या को अपने हाथों से बनाना है और ध्यान रखना है कि उन लड्डुओं की संख्या 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की एक टोकरी में पीले रंग का एक वस्त्र बिछा करके, कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को उसमें अच्छे से व्यवस्थित करें, सजाएं तथा अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा रख लीजिए। 11 रुपये, 21 रुपये, 101, 151 जो भी आपका सामर्थ्य है, और घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर के विवाह हेतु प्रार्थना करें। ये प्रसाद, ये भोग वहाँ पर निवेदित करके आएँ, चढ़ा करके आएँ। उसमें से एक लड्डू जो है आप अपने लिए प्रसाद के तौर पे ले करके जब आप चलने लगें तो प्रसाद ग्रहण कर लें, भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें, निश्चित ही आपके विवाह की बाधा दूर हो जाएगी।
अगर किसी व्यक्ति को लगातार मेहनत करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी उनके कार्यों में लगातार असफलता मिल रही है तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य हमेशा सफल हों, लेकिन कार्य के प्रारंभ होते ही उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है और आपके कार्य असफलता को प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए जो उपाय बताता हूँ ये बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है कि प्रातःकाल कच्चा सूत लेकर के भगवान सूर्य के समक्ष आप मुख करके खड़े हो जाइए। फिर सूर्यदेव को नमस्कार करें और ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से आप जल अर्घ दीजिए। जल में रोली, चावल, चीनी तथा लाल पुष्प अवश्य डाल करके अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्यदेव की तरफ मुख करते हुए ही भगवान गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी को स्मरण करके उस धागे में 7 गांठें आपको लगानी है। इसके पश्चात इस सूत को किसी भी खोल में रख करके, आप अपना किसी भी कवच में रख करके या किसी भी चीज़ में सुरक्षित रख करके आप अपने पास रख लीजिए। अपनी कमीज की जेब में, शर्ट की जेब में आप इसको रख करके जाइए। किसी भी मीटिंग में, किसी भी ज़रूरी काम में आप जाएंगे, जितने भी काम आपके खराब हो रहे थे, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। काम में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां, ऐसी बहनें होती हैं जिनको गर्भधारण नहीं हो पाता, वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है या आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या से जूझ रहा हो तो उनको आप ये उपाय ज़रूर बताइए। अगर किसी भी कारणवश गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार के दिन कुम्हार के घर आएं और उनसे प्रार्थना करें कि मिट्टी के बर्तन वाला डोरा वो आपको दे दे, जिससे वो बर्तन को डिज़ाइन करते हैं। उनके पास एक विशेष डोरा होता है जिससे वो अपने बर्तनों को रूप देते हैं, आकार देते हैं, शेप देते हैं। आपको वो डोरा लेकर के आना है। वो डोरा जल्दी किसी को देते नहीं है क्योंकि वह उनके कार्य का वो सिद्ध डोरा हो जाता है। उस डोरे को प्राप्त करके उसके एवज में आपको कुछ उन्हें दक्षिणा भी देनी पड़ सकती है। आप उनसे आग्रह करके लेकर के आइए। उसे किसी ग्लास में जल भर करके उस डोरे को आप डाल दीजिए। कुछ समय पश्चात डोरे को निकाल दें और वह पानी पति पत्नी दोनों सेवन करें, दोनों पीना शुरू करें। यह प्रक्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है। अगर संभव हो तो उस दिन पति पत्नी अवश्य ही रमण करें। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख करके आ जाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है, लोगों को लाभ पाते देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी के दबाव में कोई काम करना पड़ रहा हो तो उस दबाव से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, आपको समझना चाहिए। आजकल ऐसी कई बार परिस्थिति आ जाती है कि आपको बिना किसी कारण के अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के आपको कोई काम करना पड़ता है। तो आपको उससे मुक्ति के लिए करना ये चाहिए कि कपूर और एक फूल वाली लौंग, एक साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें आगे फूल पूरा हो, उसे जला करके 2-3 दिन तक थोड़ी थोड़ी उसकी राख जो है वो आपको सेवन करनी चाहिए। उसकी भस्म आप खाएं और प्रार्थना यही करें ईश्वर से कि ईश्वर, जो भी दबाव मेरे ऊपर यह व्यक्ति बना रहा है, इस दबाव को आप समाप्त करिए। तो आपको करना यही है कि भगवान के सामने एक टुकड़ा कपूर रख करके उस पर एक साबुत लौंग रख करके जला देना है। किसी भी प्रकार के दबाव की स्थिति होगी तो वह दूर हो जाएगी। अगर पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा वाद विवाद और तनाव की स्थिति रहती हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आपको रात्रि में शयन करते समय पत्नी अपने पलंग पर देसी कपूर तथा पति को यह करना है कि पति अपने पलंग पर कामया सिंदूर रखे। प्रातःकाल उठने के बाद सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला दे और पत्नी जो है स्नान के बाद सिंदूर को, थोड़ा सा सिंदूर को भवन में छिड़क दे और थोड़े से सिंदूर से अपनी मांग भर ले। इस टोटके से जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो भी सुख का अभाव होता है, कलह की स्थिति होती है, वह दूर हो जाती है। अब बारी है हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों की। उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आजकल आपने देखा होगा, हमारे पास भी इतनी कॉल्स आती हैं कि लगातार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। नौकरी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करें। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही या काम नहीं मिल पा रहा, आप मारे फिर रहे हैं, तो एक आपके लिए जो मैं
उपाय बताता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि एक दाग रहित यानी बिना दाग वाला एक नींबू आपको ले लेना है और ये उपाय खासतौर पर अमावस्या में, कल अमावस्या आ रही है, अमावस्या में करें या फिर उसके बाद आप अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो मंगलवार को करना चाहिए। तो आपको करना यह है कि एक साफ नींबू ले लीजिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो और उस नींबू को काटने के लिए आपको एक चाकू चाहिए होगा। चाकू भी इसमें विशेष प्रकार का होता है, जो पुराने समय में हम लोग यूज करते थे। लोहे का चाकू होता था, लकड़ी की बेंत होती थी। स्टेनलेस स्टील वाला चाकू इस तरीके के उपायों में प्रयोग नहीं किया जाता, तो आपको वही लोहे का, प्योर लोहे का चाकू लेना है और उसमें बेंत जो है, उसकी हैंडल जो है वो लकड़ी की होनी चाहिए। इस नींबू को और इस चाकू को लेकर के रात में 10 से 12 के बीच में अपने घर के आसपास जो भी चौराहा है आप वहां चले जाएं। वहां जाकर के चौराहे पे खड़े होकर के इस नींबू के 4 टुकड़े करें, 4 बराबर हिस्से करें, चारों दिशाओं में फेंकें और आप अपने घर की तरफ वापस चले आएं। इसके फलस्वरूप आपकी बेरोजगारी जो है वह दूर हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे नौकरी और रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अपने आप आने लगेंगी। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से इन अचूक उपायों को अमल में लाकर आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।